नमस्कार, सियासत में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं भुवन शर्मा। सियासत में आज हम सियासी दिलजले की बात करेंगे। हरियाणा के 5 सांसदों की मांग आलाकमान के पास अटकती हुई नजर आ रही है और यही है हमारा आज का मुद्दा। तो बीजेपी में अपनों के लिए टिकट की मांग पर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। सूत्रों की माने तो राजनाथ से सांसदों की मुलाकात सफल नहीं हो पाई। अब वो अमित शाह के दरबार में जाने की सोच रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सांसदों की मुलाकात पर नहीं बनी बात। 5 सांसदों ने अपनों के लिए मांगी थी टिकट। 5 सांसद अब अमित दरबार में लगाएंगे हाजिरी। 5 सांसदों ने मुलाकात के लिए मांगा समय। सांसदों की दिल्ली दरबार में हाजिरी इस बार सफल नहीं हो पाई है। दिल्ली से छनकर आई खबरों के मुताबिक जिन सांसदों ने राजनाथ सिंह से टिकट के लिए मुलाकात की थी, गृह मंत्री ने एक सिरे से सबकी मांग खारिज कर दी। आपको बता दें कि सांसद राव इंद्रजीत ने अपनी बेटी के लिए, धर्मवीर सिंह और राजकुमार सैनी ने अपने भाइयों के लिए, तो रतन लाल कटारिया ने अपनी पत्नी के लिए टिकट की मांग की थी। वहीं फरीदाबाद से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने बेटे के लिए टिकट की मांग की थी। लेकिन सूत्रों की माने तो राजनाथ सिंह ने मामला अचका दिया है। उन्होंने ये साफ किया कि राव इंद्रजीत की बेटी, धर्मवीर सिंह और राजकुमार सैनी के भाई और कृष्णपाल गुर्जर के बेटे का कोई खास जनाधार नहीं है। ऐसे में टिकट देना बेईमानी होगा। वहीं सांसद अभी भी अपनी मांगों पर बरकरार हैं और अब सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मिलने का मन बना रहे हैं। मोदी पूरे चुनाव के दौरान भाई भतीजावाद का विरोध करते आए हैं और ये बीजेपी के चुनावी एजेंडे का मुख्य मुद्दा भी था। लेकिन सांसद अपने रिश्तेदारों को टिकट दिलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। अब जिस तरह से बीजेपी के सांसद टिकट की मांग को अपने अहम का सवाल बना रहे हैं, उस हिसाब से सांसदों की कार्यशैली पर सवाल तो उठेंगे ही। अगर उनकी मांगे पूरी हो गई तो बीजेपी के एजेंडे सवाल उठना तय है और लाजिमी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो अब राजनाथ सिंह के दरबार से कहीं ना कहीं मांग जो है वो नहीं पूरी हो पाई है। अब अमित शाह के दरबार में ये 5 सांसद अपनी दरबार में ये लोग अपनी मांग लेकर जाएंगे। एक बात तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की या मोदी साहब की या अमित साहब की सही है कि ये लोग तो हमें जीत गए, वरना जो हालत जिस तरीके से जनता के साथ छल और कपट इन लोगों ने किया है, आप देखिए, कोई अविपा से आया, कोई लोकदल से आया, कोई कांग्रेस से आया, कोई कहीं से आया, तो 9 वर्ष तक कांग्रेस में रहे। जो सर्वे बीजेपी ने कराया होगा, इनके भाई या इनके बेटे बेटी चुनाव जीतने में असफल रहे होंगे, बाकी का जनाधार कैसे हो सकता है? ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, ये जनाधार वाले नेता नहीं जीते। ये तो कई बार जनता भ्रमित होकर के हर किसी को जिता देती है। और मैं 3 उदाहरण आपको देता हूँ। 1987 में मैं उस वक्त समय लोकदल में था, हमारी 85 सीट आई थी, लेकिन उसके नतीजे गलत निकले। हमारी 4.25 साल में सरकार टूट गई। इसी तरीके से 89 में वीपी सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी, जनता दल थी, उसका अर्थ यही हुआ। आज भी जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय श्री मान नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में बनी है, ये मोदी साहब जुड़ गए हैं। सैनी साहब, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में आपका। जी, यहाँ पर बात आप ही के 5 सांसदों की हो रही है। कहा जा रहा था कि
अपनों को टिकट दिलाने के लिए राजनाथ सिंह के पास ये तमाम सांसद गए थे, लेकिन वहां पर मांग ठुकरा दी गई, मांग पर अमल नहीं किया गया। अब अमित शाह के दरबार में जाएंगे, क्या लगता है मांग पूरी हो पाएगी? देखिए, हम राजनाथ जी के पास झारखंड के अंदर जो उत्पाद है कि इसमें अपने लोगों को भी टिकट दिया जा सकता है, जो संभावनाएं लगाई जा रही। अपने लोगों का मतलब? अपने लोगों का मतलब परिवार से, सांसदों के परिवार से। देखिए, ऐसा है, ये कोई कानून तो है नहीं कि किसी परिवार के सदस्य जो जीतने वाला सक्षम हो वही व्यक्ति और उसके अकॉर्डिंगली सरकार बनानी होती है। ये कोई रूल तो नहीं है, वो तो दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता। सैनी साहब बने रहिए। जवाहर सिंह यादव हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी नेता। जवाहर जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में आपका। धन्यवाद। राजकुमार सैनी, आप ही के सांसद हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि कोई नियम नहीं है कि अपनों को, परिवार के लोगों को टिकट दिया जाए, तो उसकी पूरी संभावनाएं हैं कि परिवार, सांसदों के परिवार में से किसी को टिकट दिया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर्सन ये नहीं है कि कौन चुनाव लड़ता है कौन नहीं लड़ता।
सोच से बाहर आज तक कांग्रेस निकल ही नहीं पाई है। और इसी तरह चौटाला जी का परिवार आज तक INLD चौटाला जी के परिवार से बाहर नहीं निकल पाई है। हमारा कहना यह है कि जिसमें नेतृत्व क्षमता है उसको कर दीजिए, परंतु नेतृत्व क्षमता कभी ऐसा नहीं होता कि जीवन में एक ही परिवार के पास होती है। ये व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करती है, परंतु केवल आपने एक परिवार में जन्म ले लिया, उसके आधार पे आप सत्ता में रहेंगे, उसके आधार पे आप उस पार्टी को चलाएंगे। इसलिए गौर प्रतिभा है, विश्वास है,
जी, थैंक यू वेरी मच। किस तरीके से देख रहे हैं इन सब समीकरणों को, जो घटनाक्रम हाल ही के दिनों में चल रहा है? 5 सांसद बीजेपी के राजनाथ सिंह के पास जाते हैं, लेकिन वहां पर मांग को पूरा, या कहें कि मांग को ठुकरा दिया जाता है, मांग पर अमल नहीं किया जाता। अब कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दरबार में जाएंगे 5 सांसद। देखिए, उनका इंटरनल मैटर है, वो किससे मिलना चाहते हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, क्यों मिलना चाहते हैं, किसके लिए टिकट मांगना चाहते हैं, ये उनका इंटरनल मैटर है। इस पे मेरी टिप्पणी शायद लगता है कि ठीक नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये बात करते हैं कि अपने परिवार वालों के लिए, अपने पुत्रों के लिए वो टिकट मांगना कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन जो लोग टिकट मांगने के लिए जा रहे हैं जी, अभी तक वो खुद इस पैमाने में खरे नहीं उतरे हैं कि वो खुद भी लीडर हैं या नहीं है। क्योंकि मोदी जी के इतने वे लोग अगर अपने आप को लीडर कंसीडर करने लग पड़े जी, तो मुझे लगता है कि एक भद्दा मजाक होगा। और वो उन लोगों के लिए टिकट मांगने जाना चाहते हैं जो उनके कहीं ना कहीं से रिलेटिव हैं या उनके घरों से आते हैं। पहले उन्हें देखना चाहिए क्या उनके अंदर वो क्वालिटीज हैं जिस बिना पर उन्हें टिकट दी जा सके जी। और अगर नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी टिकट दे या ना दे, हरियाणा प्रदेश की जनता की जरूरत तो कम से कम वो लोग पूरी नहीं कर सकते। राजीव जी, दरअसल आपसे पूछने का जो मतलब था या आपसे पूछने का जो मायने थे वो दरअसल यही थे कि परिवारवाद कि जिस नीति का विरोध बीजेपी हमेशा करती रही है, अब कहा यह जा रहा है कि एक दबाव की प्रेशराइजिंग पॉलिसी के तहत, क्योंकि 5 सांसद इकट्ठा होकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये 5 नए और मौजूदा सांसद बीजेपी के हैं, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को लेकर के भी या फिर कोई दबाव के तहत ये सब किया जा रहा हो, ऐसी सुगबुगाहटें भी राजनीतिक गलियारों में अब उठने लगी है। देखिए, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इनके पूर्व विधायक रहे हैं, जो आज सांसद बन चुके हैं, वो मात्र 200-300 वोटों से जीत के आए थे। तो उनकी काबिलियत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। मोदी जी की लहर पे वो सांसद जरूर बन गए, और जिन व्यक्तियों के लिए वो टिकट मांग रहे हैं अपने परिवार के, उन्हें तो इतना भी नहीं मालूम कि उनका क्षेत्र कितना बड़ा है, कहाँ तक लगता है और क्यों है। तो उनके लिए टिकट मांगना तो अपने आप मुझे लगता है कि ये बहुत ही अनएथिकल जॉब होगा जनता के लिए। ये परिवारवाद इसे ही कहते हैं जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी में टैलेंट हो, तो किसी भी परिवार से आता हो, तो उसे कंसीडर करना चाहिए। लेकिन जिनमें स्वयं टैलेंट नहीं है, वो अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे हैं, ये अपने आप में एक बेईमानी जरूर है। बहुत शुक्रिया राजीव जेटली साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कैलिबर अगर हो, पोटेंशियल अगर हो और अगर वो काबिलियत हो तो फिर टिकट मिलना चाहिए, ऐसा राजीव जेटली कह रहे थे। लेकिन सवाल ये उठने लगे हैं कि जो तमाम 5 सांसद हैं, जब राजनाथ सिंह के पास अपनी मांग को लेकर गए, उनकी मांगों को वहां पर नहीं माना गया और उसके बाद अब अमित शाह के दरबार में हाजिरी ये देंगे अपनी मांगों को लेकर। सर्वदन आर्य राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वदन जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में आपका। जी धन्यवाद। किस तरह से आप देख पा रहे हैं इन सब घटनाक्रम को बीजेपी के अंदर? खुद घिरने लगी है जिस तरीके से 5 सांसद अपने परिवार के लोगों को टिकट दिलाने की मांग को लेकर राजनाथ सिंह से मिले, और अब कहा यह जा रहा है कि अमित शाह से ही मिलेंगे। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो 5 सांसद आप जिनके फोटो दिखा रहे हैं अपने इसके ऊपर मॉनिटर पर, इनमें से 3 तो चलिए कांग्रेस से आए हुए हैं, शायद उनको बीजेपी के नियमों का पता नहीं होगा, परंतु 2 तो बीजेपी में बरसों से हैं। मैं समझता हूँ जब से उन्होंने राजनीति शुरू की है, फरीदाबाद और अंबाला के जो सांसद हैं, वो बिल्कुल बीजेपी के नियमों को जानते हैं। बीजेपी घोर विरोधी रही है। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं उनकी नीतियों की बात कर रहा हूँ। बीजेपी हमेशा परिवारवाद के विरोध में रही है, यद्यपि वहां भी 1-2 परिवारवाद के उदाहरण जो हैं दिए जा हैं या नहीं है, इनका फैसला तो उनके बाप ही करते हैं या उनका जो भी परिवार का सदस्य उस सीट के ऊपर